नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। जिस तरीके से आप सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आह्वान की है और रविंद्र रैना ने खास तौर पर यह बात कहते हुए नजर आए हैं कि निर्वाचन आयोग और जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनावों के मैदान में उतरे हर उम्मीदवार के मुद्दों को और शिकायतों का हल किया है। अगर पीडीपी अध्यक्ष और अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से पीडीपी की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती को भी किसी भी किस्म की कोई शिकायत है तो वह सबूतों के साथ निर्वाचन आयोग और जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ संपर्क कर सकती हैं और यकीनन उनकी सुनवाई की जाएगी। प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग ने बेहद ही उम्दा तरीके से जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों को संपन्न करवाया है, जिसके लिए वे मुबारकबाद का हकदार है। रविंद्र रैना ने लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर की सभी लोकसभा सीटों पर बंपर वोटिंग के लिए लोगों का आभार भी जताया। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को भी कहीं कोई दिक्कत परेशानी अगर प्रॉब्लम आई है तो अगर यकीनन वो इसके एविडेंस प्रमाण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अगर वो रखते हैं तो उनके उन कंसर्न्स उनके इश्यूज जिसको उन्होंने रेज किया उसका भी यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका कोई ना कोई हल निकालेगा। हमारा मुल्क कानून से चलता है, किसी के इमोशंस या जोर जबरदस्ती से हमारे देश का सिस्टम नहीं चलता है। हमारे देश में सबसे मजबूत हमारे देश का कानून है, संविधान है और हमें अपने आइन अपने कानून पर पूरा विश्वास है। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को पूरा करवाया है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन भी मुबारकबाद का हकदार है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, जो 2024 के लोकसभा चुनावों में बम्पर वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर 2024 के लोकसभा चुनावों में भाग लिया और जम्मू कश्मीर में इससे पहले जितने भी चुनाव लोकसभा के हुए उन सब चुनावों की अगर तुलना करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनावों में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, बम्पर वोटिंग हुई है। खौर से सेना ने आज एक बांग्लादेशी को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सेना की 2 असम की जवान खौर के कोट मैरा इलाके में गश्त कर रहे थे कि इसी दौरान उन्होंने वहां संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए एक शख्स को पकड़ा, जिसने पूछताछ में अपनी पहचान जफुल बबलू निवासी बांग्लादेश के रूप में बताई। उसके कब्जे से बांग्लादेश का 10 रुपए का नोट, बांग्लादेशी 1 रुपए का सिक्का, अज्ञात कंपनी के 3 सिम कार्ड, एक बांग्लादेशी बिल, बांग्लादेश का पुराना स्टूडेंट आई कार्ड और एक डायरी बरामद की गई। जम्मू में आज आयोजित करियर काउंसलिंग एंड एडमिशन एग्जीबिशन में देहरादून के इक्फाई ग्रुप ने भी भाग लिया। इसमें इक्फाई ग्रुप के प्रतिनिधियों ने स्टूडेंट्स व उनके अभिभावकों को विभिन्न कोर्सेज के अलावा बच्चों को दी जा रही स्कॉलरशिप व अन्य सुविधाओं की भी जानकारी दी। स्टूडेंट्स के अभिभावकों को विभिन्न कोर्सेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया गया। इस दौरान इक्फाई ग्रुप के रीजनल हेड जगजीत सिंह भामरा सहित मार्केटिंग टीम के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। और यहाँ पे आने वाले बच्चों को हम जानकारी दे रहे हैं कि उनके लिए भविष्य में क्या क्या कोर्सेज जो हैं जो उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। उसके अलावा ग्रुप के द्वारा जो भी स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, चाहे वो अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप हो या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हो या फिर उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप हो या आर्म्ड फोर्सेस के लिए स्कॉलरशिप हो, वो सभी तरह की स्कॉलरशिप की जानकारी दी जा रही है। सभी तरह के कोर्सेज की प्रॉपर जानकारी दी जा रही है। उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे वो एडमिशन के लिए हमारे पास आ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन
और हमारा यहाँ जम्मू में ऑफिस भी है, तो वो लोग हमारे यहाँ जम्मू ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आज जो एसएस एजुकेटर्स की तरफ से जो फेयर किया गया है उसमें ऑलमोस्ट 22 यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे आई हुई हैं अंडर वन रूफ। तो ये बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि अगर वो इतनी यूनिवर्सिटीज़ के पास में अगर खुद घूमने जाते हैं तो उनका टाइम, एनर्जी और पैसा तीनों लगते हैं। तो आज उनके लिए ये सुनहरी अवसर है या सुनहरी मौका है कि वो अगर यहाँ पे अंडर वन रूफ आके वो अपने बच्चे के लिए इन्हीं सभी यूनिवर्सिटियों के पास में जाने के बाद में एनालाइज करके चेक कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी। नशा तस्करी के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में उधमपुर पुलिस को आज एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जखैनी इलाके में लगाए गए नाके पर जांच के दौरान 300 किलो भुक्की बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। भुक्की की इस खेप को एक लोड कैरियर में कश्मीर घाटी से लाया जा रहा था। पुलिस को गच्चा देने के लिए लोड कैरियर में पुराने ड्रम रखे गए थे और भुक्की की ये खेप उन्हीं में छिपाकर लाई जा रही थी। वहीं इसकी सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंच गए और उनकी मौजूदगी में इस खेप का वजन कर इसे जब्त कर लिया गया। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब यहां आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सियासी दलों ने जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है। सियासी दलों ने अपने विरोधी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लुभाने की मुहिम छेड़ दी है। इसी के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस का करीब 48 वर्षों तक साथ देने के बाद सुंदरबनी के पुष्पिंदर चड्ढा आज भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने जम्मू में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना व अन्य नेताओं की मौजूदगी में अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। श्रीमान मैं स्वागत करता हूं श्रीमान पुष्पिंदर चड्ढा साहब, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सीनियर लीडर्स में जिनका शुमार होता था, जिन्होंने 48 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते काम किया। सुंदरबनी के रहने वाले श्रीमान पुष्पिंदर चड्ढा साहब अपने साथियों के साथ आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं श्रीमान पुष्पिंदर चड्ढा साहब और इनकी सारी टीम को बधाई देता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इनके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने से यकीनन सुंदरबनी कालाकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को और ताकत मिलेगी और इनके तमाम साथी जो आज इनके साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं ये बढ़ चढ़कर कार्य करेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए। आरएसपुरा में आज ग्रामीण महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में समाज में अपनी पहचान बनाने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के साथ साथ कई महिलाओं को रोजगार शुरू करने संबंधी तौर तरीके भी बताए गए। जम्मू कश्मीर लाइवलीहुड मिशन की स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर अनीसा नबी इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि थी, जिन्होंने महिलाओं के साथ संवाद कर उनकी तरक्की की गाथा सुनी। उन महिलाओं को सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक उत्थान की योजनाओं की जानकारी भी दी गई, जो अपने पैरों पर खड़ा होनी चाहती हैं। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया रूरल वुमेन के, जो मुझे बताया गया है पहला ऐसा प्रोग्राम है जो आरएसपुरा में ऑर्गेनाइज किया गया है रूरल वुमेन के लिए। और इस प्रोग्राम में बहुत सारी महिलाएं जो अच्छा काम कर रही हैं समाज में और जो रूरल वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है, उनको ऑनर किया गया, उनको अवार्ड दिया गया, जो बहुत अप्रिशिएटिव इनिशिएटिव है, क्योंकि ऐसी इंस्पिरेशन हमें क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है। ऐसी महिलाओं को सम्मान ज़रूरत है जो उन महिलाओं के लिए काम कर रही हैं जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है या उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ऐसे इनिशिएटिव्स में हमें रूरल वुमेन को आज के टाइम में अपलिफ्ट करने की बहुत ज़रूरत है। मिशन उम्मीद की बात की जाए तो वो अपने एफर्ट्स पूरे हम कर रहे हैं कि हमारी जो रूरल वुमेन है उनको स्किल मिले, उनकी डेवलपमेंट हो, उनको मार्केट मिले और उनकी अपलिफ्टमेंट हो। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे सपोर्ट है, JKKS है और भी सिविल सोसाइटी की जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस इनिशिएटिव में।
बिश्ना की सतगुरु कबीर मंदिर वर्किंग कमेटी आने वाले दिनों में 2 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। कमेटी द्वारा शहीद अमरनाथ भगत का शहीदी दिवस मनाने के साथ साथ कबीर जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। कमेटी के प्रधान जोगेंद्र लाल के मुताबिक 1 जून को शहीद अमरनाथ का शहीदी दिवस मनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा 30 जून को कबीर जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 1 जून को भगत श्री अमरनाथ जी का जो शहीदी दिवस है वो हम यहाँ मनाते हैं और उनके नाम का ये हॉल जो है भगत अमरनाथ मेमोरियल हॉल, इसी में उनका ये दिवस मनाया जाएगा। और इस मौका पर MP खटाना साहब चीफ गेस्ट होंगे और सारी संगत से और ख़ासकर SC ST OBC जिनके लिए उन्होंने मरम्मत रखा और उसके बाद ही हमारी स्टेट में रिजर्वेशन लागू हुई, उन सब से अपील है कि वो इस प्रोग्राम को कामयाब करें। दूसरा प्रोग्राम हमारा 30 जून को है, वो हर साल की तरह कबीर जयंती के फंक्शन जो इस वक्त चल रहे हैं, कबीर मंदिर वर्किंग कमेटी 30 को कबीर मंदिर विश्वनाथ में कबीर जयंती का प्रोग्राम करेगी, जिसमें सत्संग होगा, भंडारा होगा और सारी संगत से बेनती है, सारी सभा सोसाइटियों से भी। जम्मू के भौर कैंप में करोड़ों रुपए की लागत से बागे भौर का निर्माण किया गया था, लेकिन आज ये बाग अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। इस बाग में म्यूजिकल फाउंटेन पिछले कई महीनों से खराब पड़ा हुआ है और फूल पौधों की सही देखरेख ना होने से अब वो भी मुरझा रहे हैं। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की इस अनदेखी के कारण लोगों में रोष देखा जा रहा है। उन्होंने जम्मू जिला प्रशासन से फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को जल्द इस बाग की सुध लेने के दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। फाउंटेन का जो सिस्टम है बिल्कुल 2-3 महीनों तो बंद पिया है, तो जिहदे नाल इत्थे दी जिहड़ी पब्लिक है जिन्हां दीयां बहुत उम्मीदां सन कि असीं गर्मियों दे विच अपने बच्चों नूं नाल लैके इत्थे आके ते थोड़ा शाम दा जिहड़ा मौसम दा इंजॉय करांगे, लेकिन DC साहब जम्मू नूं असीं कहंदे आ कि विभाग के अधिकारियों नूं सख्त हिदायतां दित्तियां जाण ताकि जिहड़ा बंद सिस्टम है इस नूं फिर चालू किया जाए अते पानी की व्यवस्था घट होने के कारण फुल भी जोड़े मुरझा जा रहे हैं उन्होंने ते भी थोड़ा ध्यान दिता जाए ताकि इतने असी पैसे दे के जो सरकार ने सुविधा लोगों को दी सी उहदे तो लोग वंचित ना होण ते इह जिहड़ा सिस्टम है म्यूजिकल फाउंटेन का यह भी बहाल होना चाहिए। डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर सरदार जितेंद्र सिंह साहब से ये निवेदन करता हूँ कि आप खुद समय निकाल करके इस पार्क का विजिट करें, क्योंकि इसकी हालात बहुत ख़राब है। कुछ समय पहले कई इलाकों में दीवारों पर 3D वॉल म्यूरल पेंटिंग बनाई गई थी, जो समय बीतने के साथ साथ धूप और बारिश के कारण फीकी पड़ गई थी। इन दिनों बाहरी राज्यों के कारीगर इन सभी 3D वॉल म्यूरल पेंटिंग को नया रंग रूप देने में जुटे हुए हैं और इनकी मेहनत रंग ला रही है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले यह काम खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सर इसको काफ़ी टाइम हो गया बनाए हुए, 3D वॉल म्यूरल पेंटिंग है ये और सीमेंट से बनाई गई है। काफ़ी टाइम बाद कलर इसका डल हो गया है क्योंकि धूप रहती है और पुराना सा लगने लगा है, तो इसको रिनोवेट किया जा रहा है, फिर से रीपेंटिंग की जा रही है। जम्मू को स्मार्ट सिटी करा रहा है ये और जम्मू को फिर से सुंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है तो बाहर के भी यात्री आते हैं, तो दर्शन करने के लिए यहाँ से जम्मू से होकर जाते हैं, उन्हें भी दिखेगा कुछ नयापन, जम्मू में एक नई आशा दिखती है, नई चीज़ दिखती है। तो ये सर हो गया कोई 1-1.5 हफ्ता हो गया सर। जम्मू में तो काफ़ी चीज़ बनाई है सर, इधर योगा हॉस्पिटल के साथ में, शालामार हॉस्पिटल के साथ में उनसे रिलेटेड चीज़ें बनाई गई हैं। बाकी आप देख ही रहे हो जो चल रहा है। देखिए स्मार्ट सिटी वाले तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जगह जगह देखिए स्मार्ट सिटी के काम लगे हुए हैं, प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा काम है जो समय समय पर ये स्मार्ट सिटी वाले ध्यान रखते हैं। और अमरनाथ यात्रा 29 जून को स्टार्ट होने वाली है और लोग यात्री आएंगे, देश विदेश से यात्री आएंगे, वो देखेंगे खूबसूरती बहुत अच्छी है। जम्मू हमारा एक मंदिरों का शहर है और लोग भी देखते हैं कि खूबसूरती, ये गेट बना है रघुनाथ मंदिर के पास, कितना खूबसूरत बना है, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो स्मार्ट सिटी वाले टाइम से टाइम अपना काम करते रहें और खूबसूरती को और बढ़ाते रहें, लोगों के लिए टूरिस्ट बढ़ेगा और वहाँ से यात्री भी आते हैं, सब बिजनेस बढ़ेगा लोगों का। तो ये इनकी जो पेंटिंग थी ना, ये खराब हो गई थी और स्मार्ट सिटी वाले जो भी हैं ये
टाइम से टाइम काम करते हैं और कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट हो रही है। सामा प्रशासन विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहा है। रामगढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास गांव जेरडा में जिला प्रशासन द्वारा सामुदायिक बंकर को मॉडर्न बंकर में तब्दील किया गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की गोलाबारी से लोगों को बचाने के लिए ऐसे बंकरों का निर्माण किया था, जिनमें अब बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है। जम्मू कश्मीर में 2 मॉडर्न बंकर बनाए गए हैं, एक सामा में और दूसरा हीरानगर में। इन बंकरों में घर जैसी सुविधा दी गई है। बंकर में शौचालय के साथ साथ टीवी, लाइब्रेरी व जिम की सुविधा दी गई है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले लोगों ने प्रशासन के इस कदम की सराहना की है। उनके मुताबिक सरकार के इस कदम से बॉर्डर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारा ये ख्याल है कि जो पर्यटक आ रहे हैं बाहर से, क्योंकि यहाँ से साथ ही हमारा बाबा चामलियाल है, उसके इस साइड पे वो अपना बामूचक मंदिर है, वो बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है। तो जो लोग बाहर से आएंगे तो लोग काफी पहाड़ों में भी जाते हैं, बर्फीले एरिया में भी जाते हैं, समुद्रों में भी जाते हैं, लेकिन ये जो बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर के माहौल में इन बंकरों में जो ठहरना है, जो रहना है, वो एक किस्म का यूनिक तरीका का होगा और उसकी जो फीलिंग ही होगी यहाँ रहकर, वो भी अपने किस्म की होगी। 2 AC लगे हैं सर, LCD लगी है, बाकी सोफे लगे हुए हैं अंदर। बच्चे के लिए लाइब्रेरी का सामान है और वैसे उनके देखने बैठने का पढ़ने का सामान है। बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। लोग बॉर्डर देखने आएंगे, रात को रह भी सकते हैं, हम उनका पूरा देखभाल करेंगे, खेती बाड़ी देखेंगे, रहन सहन देखेंगे। हाँ जी, हाँ टूरिस्ट आएंगे जी, दूर से देखने आएंगे। नई चीज़ बनी है कोई बॉर्डर में, हर आदमी देखेगा भी क्या चीज़ बनी है। हम देख कर आते हैं, बॉर्डर के लोगों को भी हालात देखेंगे और देखेंगे भी क्या चीज़ नई बनी है सर। उनको भी बहुत फायदा होगा जी। हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, बेरोजगार मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, उनको भी मिलेगा। हाँ, ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है, क्योंकि ये जो बंकर बनाया गया जहाँ काफ़ी अब टूरिस्ट आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि एक बॉर्डर के ऊपर क्या क्या सहूलियतें जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी जा रही हैं, ताकि लोगों को जो जहाँ साथ में बाबा चामलियाल देवस्थान है, वहाँ जो टूरिस्ट आते हैं वो उस बंकर में भी आके। इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी से जहां इंसानों के साथ साथ जानवर बेहाल हो रहे हैं, वहीं बढ़ते तापमान का असर अब सब्जियों पर भी पड़ने लगा है। जम्मू के साथ सटे कई ग्रामीण हलकों में इन दिनों पारा आसमान छूने के कारण सब्जियों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। गर्मी से सब्जियां सूखने के कारण किसान वर्ग माथा पीटने को मजबूर हो रहा है। किसानों के मुताबिक इस गर्मी से सब्जियों के साथ साथ घास भी सूख रही है और बिजली की अघोषित कटौती के कारण भी मोटरों में न चलने से सब्जियों को पानी देना भी उनके लिए मुहाल हो रहा है। गर्मी का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी है, गर्मी की वजह से पूरी फसल बर्बाद होगी। सामने बैंगन लगे हुए हैं, अगर आप पीछे देखो तो सामने टमाटर है और पीछे देखो तो बैंगन है। बैंगन भी सूख गया है, ये भी सूख गया। बिजली भी नहीं आती, बिजली भी एक समस्या है और पानी भी एक समस्या है। पानी जैसे आज लगाना कल फिर लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। हाँ, नहीं लगाए फसल जो है वो भी सूख जाएगी। कि गर्मी जो है इस समय पीक पर है और गर्मी की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी आ रही है। इसमें गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी निकाली है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना बचाव करें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें और ख़ासकर बच्चों को बिल्कुल बच्चों की देखभाल करें, क्योंकि ये गर्मी जो इस समय पड़ रही है, टेम्परेचर आप देख रहे हैं 40 से ऊपर जा रहा है। पिछले दिनों 46 था, 43, 42। तो इस समय बचाव करने की ज़रूरत है। मैं आपको वही दिखा रहा हूँ कि देखिए आपके इंसान पे, बच्चों पे, पशुओं पे तो गर्मी का असर है ही है। तो अभी हम जिस खेत में हैं, देखिए यहाँ पे टमाटर की फसल लगी हुई थी और देखिए पूरे जो पौधे हैं टमाटर के लगे हुए हैं, सारे के सारे टमाटर जो हैं वो सूख गए हैं। और भी सब्जियां हैं, जहाँ घास फूस जितना भी लोगों ने खेती बाड़ी की हुई है, तो इसमें काफ़ी नुकसान जो है गर्मी की वजह से हो रहा है, क्योंकि उतना प्रॉपर पानी भी नहीं मिल पा रहा है। गर्मी की वजह से ज़्यादा डिमांड रहती है पानी की, कि हर आदमी खेत में पानी लगाना चाहता है। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है गर्मी से इस समय हो रहा है, तो लोगों को सावधानी की ज़रूरत है। गर्मी टेम्परेचर की वजह से सब्जियों को नुकसान भी होता है और खेती बाड़ी करना भी इतना आसान नहीं है अभी इस टेम्परेचर में खेतों में काम करना। तो काफ़ी एक जो जौड़िया के चक भगवाना गांव के लोग इलाके में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि खनन माफिया पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिला हुआ है
और यही वजह है कि चक भगवाना में माल की खड्ड का सीना छलने किया जा रहा है। लोगों की माने तो इस खड्ड में रात के समय अवैध खनन किया जा रहा है, जो प्रशासन की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। जब जम्मू कश्मीर सारे खड्डे खुदाई बंद है, सारी रात किं होंगी, केड़ा महकमा मिले ने, पुलिस मिली दी है, रेवन्यू मिले दा, माइनिंग डिपार्टमेंट मिले दा, कौन मिले दा और कौन बंदा पैसे खाता है, ये रात किं पुटते हैं। ठीक है, आज चाहते हैं सारी ड्यूटी प्रशासन अगर डिमांड है कि ये ऊपर किश एक्शन लैता जाए। ये कौन जिम्मेवार है? आज सेकर ट्राली बदली लैने सारी पुलिस बन लेंदी है। ठीक है, क्यों ये राती 500 ट्राली पुटते हैं, उत्थे प्रशासन सुता भाई। ठीक है, मेरी पुलिस डिपार्टमेंट अगे, रेवन्यू डिपार्टमेंट अगे, LG गवर्नर साहब अगे रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर किसी एक्शन किया जाए। ठीक है, पिंड ਚੱਕ ਭਗਵਾਨਾ नाम मेरा लव शर्मा, क्योंकि ये चक्का की पूरी खड्ड ने पुट्टी रातों रात कम से कम भी 50 ट्रैली जाती है त्रौने रस्ते पर। ठीक है, माइनिंग बंद है तो बाकी पुलिसिए कन्नै इंदा मिले दे। ठीक है, पैसे पुलिसिए खा दे तो साढ़े लोकें अगर एक ट्रैली असें रेता लेना वा घर जां बजरी लेनी है ओह्दे पैह्ला नंबर रियालटी दिओ नहीं, फिर पैसे दिओ। खड्डा बिच्चा अगर ले तो समझो पुलिसिए 2 मिनट बग लैंदे। ते मालकी चक भगवाना दी, क्योंकि ये सब किश बंद है, रियालटी बंद है, हर एक चीज़ बंद है। ठीक है, फिर भी ये लोग रातों रात चुका दे, क्योंकि केड़ी परमिशन और पुट्टा ने कौन मिले दे न, पैंच सरपंच मिले दे या घर ग्रां दे बंदे मिले दे न, उंदा बंदे नां सनान ना बंदे। क्योंकि असें अगर लेना बजरी लेनी है, रेता लेना, बट्टे लेने, सारी ट्रैली 2 मिनट पुलिस पकड़ लेंदे, इंदी की नहीं पकड़ते, रातों रात चुकी ले आए। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।